You ready? भवानी के वीरों उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा लो। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए, अब आपको कट ऑफ के बारे में भी पता चली गया है कि लगभग क्या है, और जो कट ऑफ की प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई, देखिए उससे 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे, इसके बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जेन्युइन चीज़ों पे बात मैं एक ही बार करना चाहता हूँ, बार बार नहीं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको कट ऑफ कई बार ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, या कई बार ऐसा हो कि भाई पेपर आसान था। वो कल हमने इस बारे में सब डिस्कशन कर लिया है, हमने सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं। क्योंकि पेपर देते समय हर बच्चे को पेपर आसान लगता है, और फाइनल तक आते आते उसका क्या वैल्यू बचता है या कितने मार्क्स बचते हैं वो सब हर बच्चा जानता है, ठीक है। और टीचर की जहां तक मैं बात करता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब टीचर के पास क्वेश्चंस आते हैं तो हर टीचर के लिए अपना सब्जेक्ट आसान होता है, लेकिन क्या उस स्टूडेंट के लिए आसान होता है? इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमने एनालिसिस किया था, और उसका आपको रीजन, उसका प्रेडिक्शन जो है आपको दे दिया है, ठीक है। अब कल के एनालिसिस के बाद लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस इस बात को लेकर आए हैं कि सर हम लोग, क्योंकि 2 ही बैच बनते हैं, देखिए फेज 2 को लेकर 2 ही बैच, ये नहीं कि हर हफ्ते बाद एक बैच लॉन्च किया जाए। फेज 2 में हमारी हमें हर बार पॉलिसी रहती है कि सिर्फ 2 ही बैच लॉन्च करने होते हैं। एक बैच होता है आपका रिजल्ट से पहले, और एक बैच होता है रिजल्ट के बाद। तो अभी जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 23 अक्टूबर से फर्स्ट बैच आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, यानी कि मंडे 23, ठीक है। दूसरा जो बैच है वो होगा आफ्टर दिवाली, इसका डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ये दिवाली के बाद रखा गया है। फर्स्ट बैच में जो आपको, अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है सर 23 से अगर स्टार्ट हुआ होगा तो कब तक ये चलेगा? ये 10 अक्टूबर तक आप लोग का बैच चलेगा। एक भी दिन की इसमें छुट्टी नहीं रहेगी, क्योंकि इस बैच में हमारे पास जो है वो टाइमिंग कम है, यानी कि 23 से लेकर 10 अक्टूबर तक जाएंगे तो समय उतना ही दिया जाएगा, बस छुट्टी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है जिनको पता है कि उनका श्योर उनको कोई रोकने वाला नहीं है, और इस मेरिट से काफी ऊपर वो हैं, और वो इसकी प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आए, और देन उसके आफ्टर रिजल्ट उनको काफी उसके बाद टाइम मिल जाता है, क्योंकि एडवांटेज में तो ये बच्चा रहता है। देखिए पहले ही तैयारी कर लेने वाला बच्चा हमेशा एडवांटेज में रहता है, और ये हमने अपने हर बैच में देखा है, उसके पास एडवांटेज होती है, ठीक है। अब 2 चीजें हैं इस बैच में, हम हर बच्चे को हर बार एक जो बेनिफिट है वो हमेशा देते हैं अपनी तरफ से, कि जो फीस जमा आप करते हैं, सपोज कीजिए आपने अभी 23 वाले में एडमिशन लिया और आपने अपना फी जो है वो डिपॉजिट किया। एक होता है आपका हॉस्टल फी और एक होता है आपका कोचिंग फी। तो जो हॉस्टल वाला फी है, देखिए वो तो आप दुनिया में इवन अपने घर पे भी रहते हैं, वो हमेशा आप खर्चा करते ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका पढ़ाई का फीस होता है, जो आपके चार्ज होता है आपकी ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल एंड ऑल, इन सब के लिए, वो जो अमाउंट है वो आपको एज इट इज वापस दे दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कारणवश एग्जाम बच्चे का नहीं निकलता है तो हम उसको ये फील नहीं होने देंगे कि यार उसका पैसा जो है वेस्ट चला गया, और वेस्ट वैसे दुनिया में कुछ नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो आपका अमाउंट है वो आपको वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। वो हर बार, इवन जो बच्चे हमने देखा, जो बच्चे यहां पर आते भी हैं, और कुछ बच्चे 1 या 2 अगर कोई फेल भी हो जाता है तो वो ये फील नहीं करता कि उसका एग्जाम नहीं निकला, वो इवन ये फील करता है कि यार इस बार मैं यहां पर आया और मैंने एक अच्छी चीजें सीखी यहां से, और अगली बार के लिए वो तैयार हो चुका होता है। तो उस केस में भी हम आपके साथ हैं, ठीक है, पहली चीज। तो 23 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और ग्रुप डिस्कशन के बारे में हो सकता है कि मैं रोज रोज आके ना बोलूं, कोई नई नई बहानों से आपके सामने आके ना बोलूं कि भाई इस वजह से बैच ज्वाइन कर लो, उस वजह से बैच ज्वाइन कर लो। एक ही बार आपको पता है, मेरी हर लास्ट टाइम पे भी यही हैबिट थी, मैंने उस समय भी यही बोला था कि 2 ही बैच होंगे, और उसके बाद जैसे ही सीटें फुल हो जाती हैं तो फिर वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा, फर्स्ट वाले बैच में इसलिए भी चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि फर्स्ट बैच में स्ट्रेंथ कम रहती है, तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट बैच जो है 23 अक्टूबर से ही आपका स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको स्पेशली बता दूं
कि कितने लोग और कौन कौन लोग जब आप यहां पर आएंगे तो आपको इसमें डील करेंगे। 5 लोग आपके फिक्स यहां पर रहते हैं, जिसमें से कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल के बारे में, तो जो बच्चे पहले करके गए हुए हैं उनसे आप पता करिएगा। वैसे तो काफी सारे लोग रहते हैं उसमें, रॉबिन सर एंड काफी सारे लोग, लेकिन जो हाईलाइट में जो टॉप लीडर रहता है वो हमारे पांडे सर है। पांडे सर के बारे में जैसे ही मैंने बोला तो आप नीचे ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख लेना, जिन बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है, कि वो किसी भी मेंबर में कमी निकाल लें, लेकिन पांडे सर यानी फिजिकल, और वो आपने लास्ट टाइम पे वीडियोस में भी देखा होगा कि जो बच्चा इवन 10 मिनट का टाइम आ रहा था तो वो यहां से किस हिसाब से अपनी रनिंग को इंप्रूव करके गया, ठीक है, और एक जेन्युइन तरीके से। ये ना हो कि उसको एक ही दिन में 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ा दिया, एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड ऑल, एंड ही नोज वेरी वेल। तो फिजिकल वाले पार्ट में पांडे सर लीड करेंगे पूरी टीम को, और इस सेक्शन में आई विल लीड, ठीक है। मैं, मेरे साथ विक्रांत सर, रॉजर सर और करुणा मैम, यानी कि हम 4 लोगों की टीम जो है वो आपके फेज 2 में इधर इस सेक्शन में रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमने आज तक कोशिश ही नहीं की इंग्लिश बोलने की। ग्रुप डिस्कशन में बोलने के लिए हमारे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ मैं आपको कहूं कि मैं आपको 50 टॉपिक 100 टॉपिक दे दूंगा, तो टॉपिक देना तो बहुत आसान काम है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर टॉपिक देने से ही बच्चा बोल लिया करता तो वो सबसे आसान काम होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने वाली है कि आपको 3 लोग जो हैं, करुणा मैम, विक्रांत सर और रोजर सर, 3 लोग आप लोगों को इसकी पूरी प्रैक्टिस कराएंगे, और उस बारूद को भरने का काम जो है वो हर बच्चे में मैं करता हूं। वो आप जो पुराने बच्चे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में और इवन लास्ट टाइम की वीडियोस में आप देख सकते हैं। टॉपिक्स में नो बुक नो फोटोकॉपी। आप पिछले बैचेस उठा के देख लीजिए, ना आपको यहां से कोई बुक मिलती है और ना ही आपको कोई फोटोकॉपी दी जाती है, जैसा कि जनरली आपको पता ही है यही होता है। यहां टॉपिक जो है जब फर्स्ट डे में आप आएंगे तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर आइएगा, क्योंकि हर टॉपिक आपको लिखवाया जाता है मेरे द्वारा। मेरा यही है असली काम, वो बारूद आपके अंदर भर दिया जाता है, और आप जैसे उस टॉपिक को 4 टॉपिक सपोज कीजिए आपने पर डे लिखे, तो 4 के 4 टॉपिक आपके सेम डे ही आपको वो टीचर जो है प्रैक्टिस करा देते हैं, और आपको घर जाके परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब मैं इसे कहां से गूगल से रट के लाऊं, या वो लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आती है। और अगर आप 15 to 16 डेज यहां पर रह जाते हैं तो 60-70 टॉपिक आप करके चले जाते हैं, और उसके बाद आप, मैं ये कहता हूं कि आपका टॉपिक, एक ये वाली बात होती है ना कि जो मैं टॉपिक दूंगा यही वहां पर आएगा। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से कि जो मैं टॉपिक दूंगा मान लीजिए वो नहीं आएगा, क्योंकि जैसे मैंने एनालिसिस के टाइम पे बताया था, मैं यहां भी आज एक सटीक बात करने वाला हूं। मान लीजिए एक बोर्ड में आज के दिन मेरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ आया, और मैंने उस बच्चे की वीडियो बनवा के आपके उस पर डाल दी कि भाई इस बच्चे ने देखो बोला कि संजीव सर का पढ़ा हुआ टॉपिक आया है उस एएससी में, तो आप सबको लगेगा कि यार हर बोर्ड में संजीव सर का पढ़ा हुआ टॉपिक आ रहा है। तो मैं वो भगवान नहीं बनना चाहता। पता लगा अगले दिन वो टॉपिक किसी बच्चे के उसमें नहीं आया, फिर तो टॉपिक्स यही आएंगे एज इट इज, और हर डे जब भी आपका जिस भी बोर्ड पे आपका फेज 2 होगा, हर डे सेम टॉपिक एज इट इज आ जाए, सारे के सारे आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता दोस्त, ना होता। हाँ, कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं जो सबको पता है जनरली, वही टॉपिक्स में से आपको कुछ मिल जाते हैं, बट स्टिल आपको रेडी रहना है फॉर द वर्स्ट। तो तैयारी ऐसी करिएगा कि चाहे टॉपिक कहीं से भी आए, यू नो हाउ टू स्पीक। आगे बात समझ में, व्हाट आई मीन टू से। और अगर मेरी बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल ओपन हैंड एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। सच्चाई यही है, आई ऑलवेज स्पीक व्हाट इज रियलिटी, और सच यही है दोस्त, ठीक है। जैसे आपने उस दिन जाने से पहले मैंने बोली थी ना आपको एक बात, कि बच्चों मैं ये कह दूं कि पेपर एज इट इज छप रहा है, एज इट इज आ रहा है, ये आ रहा है, और इस बात पे तुम भावनाओं में बह के 70 में से 60 अटेम्प्ट करो, 50 में से 40 अटेम्प्ट करो, तो उसमें नुकसान होगा। और उस दिन की वीडियो ने कितने बच्चों को हेल्प किया वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दें, ठीक है। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट वाले बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं, अगेन मैं फिर से वही कहूंगा कि आपको पता ही है जिस डेट जो आपको दी है वो इसी से स्टार्ट हो जाएगा। एक एक दिन लेट करोगे तो रिपीट टॉपिक्स होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हार्ड कॉपी और फोटो कॉपी एंड ये सब नहीं है, तो कोशिश करिएगा पहले ही, ठीक है। तो ये 2 नंबर है, मैं रिपीट कर देता हूं, 9997034744।
75993673 और 18। ठीक है, इन नंबर पे अपना मैसेज जो है वो छोड़ दीजिए और आपको आने से पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा फॉर 500 रुपीज। 500 रुपीज का आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि इस बैच में हम कितने स्टूडेंट्स को रखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात, ये मैसेज जो है आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 5 बजे तक करेंगे। ठीक है, 8 बजे से शाम को 5 बजे तक, या कॉल जो है 8 बजे से 5 बजे तक करेंगे। मैसेज तो आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं, वो आपको अगले दिन रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे मैसेज कर देते हैं और सडनली उसी दिन रिप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि काफी सारी संख्या में स्टूडेंट होते हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं सर हमारा नहीं हुआ, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। अगर आपने अमाउंट सेंड कर दिया है, मैसेज सेंड कर दिया है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताता जाता हूं। देखिए, जब आप देहरादून में आते हैं तो देहरादून के हमेशा ये अपने एटमॉस्फेयर के लिए जाना जाता है। तो एक बात का स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि ये सर्दियों का अब समय स्टार्ट हो रहा है, तो स्पेशली अपने कपड़े, जो आपका बैगेज है, उसको थोड़ा सा मजबूत करके लाएं, क्योंकि अब सर्दियां धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं। हालांकि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे बेस्ट आपको पता ही है कि देहरादून इसीलिए जाना जाता है, लेकिन अगर जैसे बीच में एक बारिश हो जाती है या कुछ भी आता है, तो उस चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब जो मैं अपने पर्सनली हमेशा आपको बताता हूं दोस्त, आप देखिए, ज्यादातर जब बच्चे तैयारी करते हैं इस एग्जाम की, तो वो जनरली गांव से ही बिलोंग करते हैं, और गांव से बिलोंग करने वाला जो स्टूडेंट है वो इस बात को जानता है कि जब वो हॉस्टल में जाएगा, वो दुनिया के तमाम किसी भी हॉस्टल में जाएगा, हॉस्टल का देखिए हम भी हॉस्टल में रहे, हम सब जानते हैं, सिर्फ वीडियो में आकर बोल देना और पीछे बैकग्राउंड पे वो चीजें ना होना, वो अच्छा नहीं लगता। हॉस्टल्स में हमेशा यही हाल होता है कि आपको घर का और मां का हाथ का खाना नहीं मिलेगा। तो हम अपनी प्रिपरेशन पहले से करके आए, क्योंकि रनिंग जब आप करते हैं, जब आपको देखिए, जब आप नॉर्मल लाइफ में पढ़ाई करते हैं तो चल जाता है, लेकिन जब आप 4-4 5-5 घंटे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो बॉडी वो चीजें मांगती है। तो इवन, और अब तो अगर कोई मुझे ये भी कहे ना कि अरे ये खाने से होगा, वो खाने होगा, तो मैं उसको कहूंगा सबसे बड़ा झूठा है। क्यों? क्योंकि मैं खुद 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग रोज करता हूं। पहले मान लेता था मैं, अब नहीं मानता मैं ये चीजें। मैं वो बिलीव करता हूं जो मैं खुद करता हूं। और वैसे भी आपको आके मेरे साथ लगानी है दौड़, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं टीचर होने के बावजूद और आप स्टूडेंट हैं। लेकिन मेरी डाइट में क्या है, मैं गांव में नहीं रहता हूं, गांव का किसान का बेटा हूं, लेकिन गांव में नहीं रहता हूं, मैं शहर में रहता हूं, लेकिन मैं अपनी चीजें आज भी वही रखता हूं। मैं घी बिल्कुल नहीं छोड़ता, मैं अपनी डाइट में 2 टाइम घी प्रॉपर डालता हूं, घी मेरे को चाहिए। मैं उस दिन भी आपको दिखाया था, और रेगुलर में भी मैं 1 कटोरा भर के चने मैं इस्तेमाल करता हूं, और तभी मैं 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग कर पाता हूं एक्सरसाइज करने के बावजूद भी। तो दोस्त, खाने में वही चीजें आपको एनर्जी देंगी, तो आपको बहुत बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपने घी से बनी हुई चीजें जो भी आपके घर वाले तैयार करते हैं, प्लस इसके अलावा जो आप मैंने बताया चने में किशमिश। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुनक्का सर महंगा होता ही होता है, तो कुछ नहीं, आप मत यूज करो, आप किशमिश इस्तेमाल करो, सस्ती चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। और बाकी चीजें तो यार, जैसे राजस्थान वालों को तो पता ही है कि क्या क्या चीजें, चूरमा हरियाणा सब जानता है, यूपी हरियाणा सारे। ठीक है, तो ये चीजें स्पेशली अपनी घर से लेकर आनी है, ये तैयार रखिएगा, और उसके बाद आप 15 दिन का युद्ध दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं दोनों तरीके से, इधर से भी और फिजिकल में भी। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूं, देखते हैं कौन किसको हराएगा, कितना कितना दम है। ठीक है, चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।